आईपीएल 2025 में नए आईटीएम रूल ने एंट्री पाई, कई सारी टीमों की टेंशन बढ़ाई। जी हां, आरटीएम रूल की वापसी हो चुकी है। 2022 में जब मेगा ऑक्शन हुआ था उसके बाद से ये आरटीएम रूल जो है वो हटा दिया गया था, नहीं था। यानी कि बीते 3 सालों से जो ऑक्शन हो रहा था उसमें आरटीएम रूल नहीं था। लेकिन इस बार जब मेगा ऑक्शन होने जा रहा है उससे पहले नए आरटीएम रूल की वापसी हुई है। लेकिन इस बार इस आरटीएम रूल में कई सारे बदलाव किए गए हैं जिसने कई सारी टीमों के टेंशन को बढ़ा दिया है। अभी तक क्या होता था कि आरटीएम कार्ड जो था उसका इस्तेमाल फ्रेंचाइजी ऑक्शन में करती थी। मान लीजिए आरसीबी ने किसी खिलाड़ी के लिए बोली लगाई, मान लीजिए आरसीबी ने ईशान किशन के लिए बोली लगाई और आरसीबी ने उसको लगभग 12 करोड़ की बोली लगा दी और आरसीबी एक तरीके से जीत सकती है उस बोली को, ऐसा दिख रहा है। अब क्योंकि ईशान मुंबई का खिलाड़ी है तो मुंबई क्या करती थी कि भाई अगर उसके पास आरटीएम कार्ड बचा हुआ है तो एक आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करती है कि भाई ईशान मुझे दे दीजिए, 12 करोड़ मैं आपको दे दूंगा। तो बस वो आरटीएम कार्ड इस्तेमाल करके 12 करोड़ जो है ईशान को देकर मुंबई ले लेती थी। ऐसे आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब क्या होगा, इस बार इस रूल को थोड़ा और चेंज किया गया है। अब क्या हुआ है, मान लीजिए ट्रेविस हेड जो है, जो एसआरएच के बल्लेबाज हैं, मान लीजिए ट्रेविस हेड पर आरसीबी 8 करोड़ की बोली लगाती है। ऑक्शन चल रहा है, आरसीबी ने ट्रेविस हेड पर 8 करोड़ की बोली लगाई और जो ऑक्शनर है वो ये सुनिश्चित करता है कि भाई उस बोली के आगे और कोई नहीं लगा रहा है। यानी आरसीबी वो बोली जीत गई है, 8 करोड़ की बोली आरसीबी जीत गई है और कोई बोली नहीं लगा रहा। तो उसके बाद क्या होगा, एसआरएच से आरटीएम कार्ड के लिए पूछा जाएगा, क्योंकि हेड जो है एसआरएच के ही प्लेयर हैं। तो एक बार एसआरएच से पूछा जाएगा कि भाई आरसीबी ये बोली जीत रही है, ट्रेविस हेड को ले जा रही है, क्या आप आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं? फिर क्या होगा, मान लीजिए एसआरएच जो है आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर देती है कि हां वी आर यूजिंग आरटीएम, हमें ट्रेविस हेड दे दो। अभी तक क्या होता था, यहीं पर बोली खत्म हो जाती थी, आरटीएम यहीं पर खत्म हो जाता था। एसआरएच ने मान लिया, आरसीबी ने दे दिया। लेकिन अब एक और ट्विस्ट आया है। इस बार क्या होगा, आरसीबी जिसने बोली जीती थी उसको एक बार फिर से बोली लगाने की इजाजत मिलेगी, बोली बढ़ाने की इजाजत मिलेगी कि और बोली लगाइए। और ऐसे में आरसीबी क्या कर सकती है, आरसीबी कर सकती है कि भाई अगर आरसीबी 12 करोड़ तक बोली ले जाती है कि हम 12 करोड़ भी दे देंगे, हम 13 करोड़ दे देंगे, हम 14 करोड़ दे देंगे, लगातार एसआरएच से पूछा जाएगा कि भाई आप 12 करोड़ दे सकते हैं। आरसीबी ने कहा हम 12 करोड़ दे सकते हैं, एसआरएच से पूछा जाएगा आप 12 करोड़ में राजी हैं, एसआरएच ने कहा ठीक है। तो क्या होगा, एसआरएच को फिर हेड को 12 करोड़ ही देने पड़ेंगे और यह बोली जहां जहां तक खत्म होगी। मान लीजिए आरसीबी और बोली आगे ले गई कि हम 16 करोड़ भी देने को तैयार हैं, तो एसआरएच को 16 करोड़ देने पड़ेंगे, नहीं तो आरटीएम कार्ड निरस्त हो जाएगा। मान लीजिए एसआरएच कहती है कि नहीं हम 16 करोड़ तो नहीं दे पाएंगे हेड को, तो फिर क्या होगा, जो आरटीएम इस्तेमाल हुआ था ना वो वहीं खत्म हो जाएगा और आरसीबी को 16 करोड़ में ट्रेविस हेड मिल जाएंगे। यह है आरटीएम का बदला हुआ स्वरूप, बदला हुआ आकार। अब यह रूल जो है वो फ्रेंचाइजी अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं और दूसरी टीमों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। अब मान लीजिए कोई एक प्लेयर है, आप फर्ज कीजिए कोई एक मोहम्मद अनस नाम का प्लेयर है, उस पर किसी ने 13 करोड़ की बोली लगा दी। अब अगर वो किसी टीम में है और आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है, फ्रेंचाइजी को पता है कि इनके पास तो पर्स में अब सिर्फ 14 करोड़ बचे हैं, यानी कि अगर मैं 14 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाता हूं तो आरटीएम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यह खेल होगा और आरटीएम कार्ड पर जो ही टीम बोली जीती है उसको एक बार फिर से बोली आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। यही आरटीएम का एक नया इस बार बदला हुआ रूप है। अब देखते हैं कि इसका फायदा ज्यादा होगा या नुकसान ज्यादा होगा। वैसे आप बताइए आपको क्या लगता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।